नेहा शालिनी दुआ जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। आज आपके सांसद जो है काफी आरोप लगाए उन्होंने, और वो कहते हैं कि तकरीबन 7 से 8 आरटीआई तो उन्होंने ही लगाई हैं, जिसके जवाब जो हैं दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। किस किस महकमे में आप लोगों ने इंफॉर्मेशन मांगी है, जरा प्लीज डिटेल दीजिएगा। जीनत जी, आरटीआई हमने बहुत डिपार्टमेंट्स में लगाई। देखिए, सबसे पहले तो हमने ही आरटीआई लगाई थी कि आपने 8 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाए हुए है, उसने कितनी नौकरियां दी। हर जगह पे सवाल करते हैं, हमने इतने लाखों नौकरियां दी, तो आरटीआई लगा के पता चला कि 406 नौकरियां मिली है 8 साल में। आरटीआई लगा के पता लगा, जहां जाते हैं, गुजरात में जाते हैं और शोर मचाते हैं अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब सरकार के ऊपर इतना कर्जा, गुजरात के ऊपर इतना कर्जा, पता नहीं कौन कौन से सब पे इतना कर्जा, लेकिन दिल्ली सरकार पे कोई कर्जा नहीं। आरटीआई लगा के पता लगता है 34,862 करोड़, ये 15-16 की रिपोर्ट में बता रही हूँ, 32,497 करोड़, जिसमें 3,000 करोड़ और ऐड हो गया, और आज के टाइम में 39,000 करोड़ का जो कर्जा है वो दिल्ली सरकार पे है। पर कहते हैं नहीं जी, हम तो मुफ्त की देते हैं और हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं। लोग कई मुझसे ट्विटर पे पूछते हैं, अगर वो झूठा होता तो इतना छाती ठोक के कैसे कहता है अरविंद केजरीवाल के हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं। मैंने कहा यही तो उनके अंदर खूबियत है कि वो छाती ठोक के झूठ बोलते हैं। ये उनके अंदर और उनके हर नेता के अंदर, हर कार्यकर्ता के अंदर यही खासियत है। लोगों को लगता है कि जैसे नेहा जी, ठीक है, अभी मैं चाहूंगी कि हम ऐसी बातें ना करके सिर्फ हम उस टॉपिक पे रहें। मुझे वो डिपार्टमेंट्स बताइए। आपने जैसे जॉब का जिक्र किया, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैंने उसका भी चर्चा के दौरान जिक्र कर दिया है, ठीक है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपने आरटीआई लगाई और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? जल्दी से। पहले तो हमें पता चला कि दिल्ली सरकार पर 39,000 करोड़ का कर्जा है, ठीक है। नौकरियां उन्होंने 8 साल में सिर्फ 406 दी हैं। तीसरा, शिक्षा विभाग में उन्होंने कोई काम नहीं किया, उल्टा 12 से 13 स्कूल जो हैं दिल्ली सरकार के, मतलब दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल बंद करे हैं। तो अब आप बताइए, आरटीआई लगा के तो इनके इतने सारे खुलासे हो रहे हैं, और जान के आरटीआई का सही जवाब भी नहीं देते। पहले तो जवाब ही नहीं मिलता, बहुत मुश्किलों से जाके कहीं आरटीआई का जवाब देता है। आप इस सत्ता में आए ये कह के हमने आरटीआई लगाई इसलिए कांग्रेस की पोलें खुली हैं। आज आप ही आरटीआई को, एक्ट को बंद करना चाहते हो। ये तो जनता की इंफॉर्मेशन है और जनता को जानने का हक है कि जिस सरकार को वो वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए आखिर कर क्या रही है, काम कर रही है या सिर्फ बातें हाँक रही है। तो यहाँ आम आदमी पार्टी सिर्फ बातें हाँकती है, झूठी छोड़ती है, इसी वजह से आरटीआई लगानी पड़ती है। और आरटीआई से सही जानकारी मिलती है। जो इन्होंने ये भी बंद कर दिया है कि जनता का ये हक भी नहीं रहा कि वो इनसे पूछ सके कि आप हमारे लिए काम क्या कर रहे हैं। आपने हमारे लिए कोई स्कूल बनाए? नहीं। आपने हमारे लिए कोई कॉलेज बनाया? नहीं। आपने हमारे लिए कोई अस्पताल बनाया? नहीं। आपने हमारे लिए जो बिजली कहा था फ्री, उसके ऊपर भी सरचार्ज इतना लगा दिया और उसमें भी हजारों करोड़ों का घोटाला किया। तो आपने किया क्या? तो अल्टीमेटली सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ गोलमोल और बहुत बड़े घोटाले किए हैं, जो धीरे धीरे निकल के बाहर आ रहे हैं। और आरटीआई को भैया हटाना चाहते हैं कि आरटीआई के जरिए ठीक है। अब आपने जो भी बातें कही मैंने सुनी, लेकिन मैं आपसे जो फिर से एक सवाल आपके पास रख देती हूँ, वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स आप रखिएगा। अगर आपने मोहल्ला क्लिनिक को लेके हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर आरटीआई लगाई है, आपको जानकारी नहीं मिली, आपने बिजली का जिक्र किया, सरचार्ज का, क्या आपने बिजली विभाग में आरटीआई लगाई है? बताइएगा। दिल्ली जल बोर्ड का जिक्र होता है, क्या वहां पर आरटीआई लगाई है? तो मुझे बताइएगा। पीएम आयुष्मान योजना को लेकर भी एक सवाल उठा कि भाई वो कहते हैं कि हम, बीजेपी के नेता का स्टेटमेंट है कि भाई हमने वहां पर भी सवाल पूछा कि क्यों फैसिलिटी नहीं मिली। तो मुझे ये बताइएगा, मैं चाहती हूँ कि हम, देखिए रोज राजनीतिक बातें होती हैं, बयानबाजियां होती हैं, मैं चाहती हूँ हम फैक्ट्स पे रहें। किस विभाग में आरटीआई लगाई गई और जानकारी नहीं मिली? मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि टॉपिक डिरेल हो किसी भी तरह से। नरेश कुमार जी, ठीक है। अभी नेहा जी, मैं एक बार सभी की प्रतिक्रिया ले लूं।